एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था। वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। सीताराम कुछ देर तक मेरे चेहरे पर नजरें जमाए रहा, फिर बड़े प्यार से बोला, रतन कुमार, तुझे भी मेरे कारण कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु चिंता मत कर। मेरा मन कहता है कि अब बादल छटने में देर नहीं लगेगी। चिंता किस बात की गुरु, मैंने लापरवाही का मुजाहिरा किया। तुम साथ हो तो फिर गम किस बात का। सच कह रहा है या दिल के फपोले फोड़ रहा है, उसने मुस्कुराकर कहा। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। सीताराम इस बात का अंदाजा लगाने की फिक्र में था कि मैं रात हवालात से उसके जाने और फिर वापस आने के राज से किस हद तक वाकिफ हूँ। मैंने तय कर लिया था कि जब तक उसके राज को ना पालूंगा जबान नहीं खोलूंगा। मैं देख रहा हूँ बालक, अब तू सुधरता जा रहा है। वो मेरा हाथ थाम कर बड़े जोशीले अंदाज में बोला, अगर इसी तरह गुरु की सेवा करता रहा, उसके इशारों पर चलता रहा, तो एक दिन तू भी जरूर नाम पैदा करेगा। चंदा की मानिंद धरती पर चारों ओर तेरे नाम का उजाला फैला होगा। अब शायद तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसे छेड़ने की कोशिश की। ऐसा मत बोल मूर्ख। वो यकलख्त संजीदा हो गया। गुरु जो बात करता है उसमें वजन भी होता है। कुछ समय और बीत जाने दे, फिर तुझे भी विश्वास आ जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तुझे गुरु की बातें कड़वी लगती होंगी, लेकिन जब तू बलवान होगा तो तुझे मानना पड़ेगा कि सीताराम जो बोलता है सच बोलता है। तुमने रामकिशन के बारे में क्या सोचा है? मैंने मौजू बदलकर उसको टटोलने की कोशिश की। कब तक उसे ढील देते रहोगे? तू इतना क्यों व्याकुल हो रहा है रामकिशन के बारे में? उसने मुझे तेज नजरों से घूरा, फिर मायने खेज अंदाज में बोला, मैं ठंडा करके खाने का आदी हूँ। गरम गरम खाने से मुंह भी जलता है और खाने का स्वाद भी नहीं आता। तुम्हारी बातें बड़ी गहरी होती हैं, आसानी से समझ नहीं आती। अभी मेरे तेरे बीच फासला भी तो धरती और आकाश जितना है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तेरे पंख भी पूरी तरह नहीं निकले। जब निकल आएंगे तो तू भी ऊंचे आकाश पर लंबी उड़ान लगाना सीख लेगा। जोगी सीताराम बनने के लिए अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। देवताओं के मन में जगह बनाने के कारण अपने आप को मारना पड़ता है। धरती से नाता तोड़कर केवल देवी देवताओं के लिए जीवन त्यागना पड़ता है। बरसों वीरानों में भूखा प्यासा रहकर बैठकें लगानी पड़ती हैं। जाप करने होते हैं, तब कहीं जाकर कुछ प्राप्त होता है। क्या मैं भी कामयाब हो जाऊंगा? मैंने दिलचस्पी का इजहार किया। हो भी सकता है और नहीं भी। बात क्या बनी? मैंने कसमसाकर वजाहत चाहिए। रतन कुमार, सीताराम ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, पहले मुझे विश्वास था कि तू मेरी भक्ति सच्चे मन से कबूल कर लेगा, लेकिन अब वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। अब क्या हो गया? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा।
अब डोर कहीं बीच में फंस गई है, वो संजीदगी से बोला। अभी मैंने खोजने की नहीं ठानी, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं कोई दरार जरूर आ गई है, कोई शक्ति है जिसने तुझे अपनी शरण में ले रखा है। तुम फिर 21 दिनों की हेर फेर में उलझ गए। मैंने मुस्कुराकर उसे टालने की कोशिश की। ठटोल कर रहा है जोगी सीताराम से, वो बल खाकर बोला। बार बार 21 दिन की बात दोहराता है, गुरु का इम्तिहान लेने की कोशिश करता है। तुम गलत समझे, मेरा मतलब बस कर, चुप हो जा। सीताराम कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया, फिर बड़े एतमाद से बोला, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हुआ। मेरे मुंह से जो बात निकलती है वो पत्थर की लकीर होती है। तू मन का भेद नहीं बताना चाहता, ना बता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि किसी देवी देवता या ज्ञानी का हाथ तेरे सर पर जरूर है। हो सकता है तू भी उस शक्ति से पूरी तरह जानकारी ना रखता हो। तुम क्या कह रहे हो गुरु? मेरी समझ में खाक नहीं आ रहा। मैंने फिर अनजान बनने की भरपूर अदाकारी की। मुझे यकीन था कि दुर्गा देवी का राज सीताराम को कभी मालूम ना हो सकेगा। वो दुर्गा उसे आगाह कर देती तो और बात थी। बुजुर्ग के सिलसिले में मुझे कोई खदशा नहीं था। अल्लाह का वो बरगुजीदा बंदा सीताराम की पहुंच से यकीनन बहुत बुलंद था। मुझे जरा राम किशन की घाट खड़ी कर लेने दे। जिस चीज की तलाश है वो एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं तेरे हर सवाल का जवाब आंख मूंद कर दे सकता हूँ। क्या मुझे अब भी उस चीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मैंने फिर पहलू बदल कर पूछा। वो सामने आ जाएगी तो मुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बालक। सीताराम के होठों पर बड़ी पुरसरार मुस्कुराहट गहरी होती गई। वो अपने मुंह से तुझे सब कुछ बता देगी। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि ये जीवन एक गोरख धंधा है। यहाँ जीत उसी की होती है जो आंखें खुली रखता है। याद है तुझे? या झरना के कोमल शरीर से गुत्थम गुत्था होकर सब कुछ भूल बैठा? सीताराम की बातों ने मुझे फिर उलझा दिया। झरना का नाम लेकर उसने मेरे माजी को झंझोर डाला था। मैं उसकी बातों से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था जब कोतवाली में अचानक डीएसपी कैलाश नाथ के आने से हलचल मच गई। वो मातहतों के सलूटों का जवाब देता हुआ सीधा हमारी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो बहुत जोश में है, और वो जोश किसी खुशी का सबब था। मेरे अलावा सीताराम ने भी उसे नजर घुमा कर देखा, फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वो खुद को लाताल्लुक जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैलाश नाथ कुछ सुबह ही सुबह नाजिल होता देखकर मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। हवालात का दरवाजा खुलते ही इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी भी लपकता हुआ आ गया, लेकिन कैलाश नाथ ने इन सबको आईनी सलाखों से दूर रहने की हिदायत की। फिर वो सीताराम के करीब आकर बैठ गया। सीताराम ने आंखें बंद कर ली। महाराज, कैलाश नाथ की जबान से सीताराम के लिए महाराज का लफ्ज जिस अकीदत से कहा गया उसने भी मेरे कान खड़े कर दिए। सीताराम आंखें बंद किए बैठा रहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसने कैलाश नाथ की आवाज सिरे से सुनी ही ना हो। मुझसे एक बार भूल हो गई थी, अब नहीं होगी, कैलाश नाथ ने दबी जबान में कहा। फिर अपना सीधा हाथ सीताराम के कदमों पर रख दिया। सीताराम ने आंखें खोल दी। एक लम्हे तक डीएसपी को ऐसी नजरों से घूरता रहा जैसे अभी तक उसकी आमद से बेखबर रहा। फिर उसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैलने लगी। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो मध्यम आवाज में बोला, तू आ गया। मैं अभी तेरे बारे में ही सोच विचार कर रहा था। महाराज, तुमने जो कहा था वो सच साबित हुआ। मैं अभी
धीरज रख बालक। सीताराम ने हाथ उठाकर बुजुर्गों के अंदाज में उसे खामोश रहने की तलकीन की। कुछ जोगी को भी बोल लेने दे। कहो महाराज, मैं सुन रहा हूं, कैलाशनाथ ने बड़ी अकीदत से कहा। जो बात तू मुझे बताने आया है वो मैं दूर बैठे बैठे ही जान चुका हूं। मेरी नजरें सिर्फ मन के भेद ही नहीं, धरती के कोने कोने में देखने की शक्ति रखती हैं। सीताराम ने बड़ी संजीदगी से कहा, परंतु एक भूल कर रहा है। वो क्या महाराज? ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जाती। कैलाशनाथ ने मेरी तरफ पलट कर देखा। मुझे भी सीताराम की बात बुरी लगी, लेकिन उसने बड़ी जल्दी मुस्कुराकर दूसरा जुमला भी अदा कर दिया। रतन कुमार की तरफ क्या देख रहा है? ये मेरा बालक है, मेरा सेवक है। मैं तुझे तेरे भले की समझा रहा था। आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, कैलाशनाथ ने बड़ी अकीदत से अपनी गलती तस्लीम कर ली। अब ध्यान रखूंगा। मैं जानता हूं कि तू अभी कहां से आ रहा है। सीताराम संजीदगी से बात जारी रखते हुए बोला, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर भाग के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, बड़ा बलवान था। उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, परंतु जब समय आ जाए तो मनुष्य हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। उसका ज्ञान ध्यान भी किसी के काम नहीं आता। देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं। एक दिन सबको चिता की आग में जलकर राख होना है। मुझे इस बात का दुख सारा जीवन रहेगा कि मैं इलाहाबाद में होते हुए भी उसके सोग में शरीक नहीं हो सका। मैं पूरी तरह हमतन गोश था। सीताराम बड़े ड्रामाई अंदाज में किसी ज्ञानी ध्यानी की मौत का जिक्र कर रहा था। मैंने भी यही नतीजा अखज़ किया था कि वो रात शीशनाग की शक्ल में किसी की जिंदगी का चिराग गुल करके वापस आया होगा। लेकिन वो था कौन? मेरा जहन फिर कलाबाजियां खाने लगा। मेरे होते तुम किसी बात की चिंता क्यों करते हो? कैलाशनाथ ने तेजी से कहा। उसकी अर्थी आज शाम को उठेगी महाराज। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। कोई एतराज नहीं कर सकेगा। नहीं बालक, ऐसी भूल ना करना। सीताराम संजीदगी से बोला, मुझे 2 रोज और यहाँ पड़ा रहने दो। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दूर बैठा रहा तो इसमें तेरी भी बचत है और इनको भी विश्वास आ जाएगा जो अभी तक उसके गुण गाते थे। तो मेरी बात समझ रहा है ना? उसने कैलाशनाथ को तेज नजरों से घूरा। मैं तेरे इन वर्दी वाले यार दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो पन्ना लाल के लंगोटिया थे। तू भी उसे अच्छा समझता था, पर नतीजा क्या निकला? आज उस दोषी को तेरे ही हाथों गिरफ्तार होना पड़ा। सब देवी देवताओं की कृपा है। मैं ठीक समय पर ना पहुंचता तो वो अपना काम करके निकल गया होता। कैलाशनाथ ने जोशीले अंदाज में कहा। अस्पताल के उस मेल नर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है जो पन्ना लाल की देखभाल पर तैनात था। वो भी नहीं बच सकेगा सजा से। नहीं, सीताराम ने तहमकाना अंदाज में कहा। उसे छोड़ दे, वो निर्दोष है। जो आ गया महाराज, कैलाशनाथ ने बड़ी इंकिसारी से कहा और फिर बोला। आईजी के अलावा मंत्री साहब भी चलकर मंदिर पहुंचे थे। सबने मेरी तारीफ की है। मंत्री साहब ने आईजी से मेरी तरक्की की बात भी की थी। वो ना करता तो भी तेरी तरक्की जरूर होती। सीताराम सरसराते लहजे में बोला। जोगी की जबान से जो बात निकल जाए वो जरूर पूरी होती है। ये भी कान खोलकर सुन ले कि अब भरी अदालत में पन्ना लाल अपनी जबान से कत्ल का इकरार करेगा और ये भी बयान देगा कि उसने मेरे ऊपर झूठा केस बनाने की कोशिश की थी। पर एक बात समझ में नहीं आती महाराज,
कैलाशनाथ ने दबी जबान में पूछा। उसने तुम्हारे खिलाफ पर्ची कटवाने की भूल क्यों की थी? तू नहीं समझेगा, लेकिन मैं जानता हूँ। सीताराम ने फिर ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया। मेरी बात समझ में भी देर से आई। पहले आ जाती तो पंडित रामचंद महाराज का ये सेवक रास्ते की दीवार बन जाता। पन्नालाल की घटिया चाल कभी कामयाब न होती। सीताराम की जबान से करमचंद का नाम सुनकर मैं चौंका। उसने एक तीर से दो शिकार खेलने वाली बात बहुत सोच कर कही थी। शिकारी पन्नालाल नहीं बल्कि खुद जोगी सीताराम था, जिसने खामोशी से गिरफ्तारी पेश कर दी थी और जेल में बंद होने के बावजूद उसने अपनी कुव्वतों के जरिए न सिर्फ पुजारी पन्नालाल को सूली तक पहुंचा दिया था, बल्कि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे पंडित करमचंद को इतनी खूबसूरती से मौत के घाट उतारा होगा कि उसकी रूह भी हैरान रह गई होगी। अब मेरे लिए क्या आ गया है? कैलाशनाथ ने बड़ी अकीदत से कहा। तुम जेल में बंद रहो महाराज, और मैं सब कर सकते हुए भी तुम्हारी कोई सेवा ना कर सकूं, ये बात मुझे शोभा नहीं देती। मैं चाहूं तो आज ही पन्नालाल का बयान लेकर। नहीं, सीताराम ने सख्ती से कहा। अभी मेरे बारे में कुछ मत सोच। अदालत ने जो समय दिया है उसे पूरा हो लेने दे। मुझे तेरी सहायता की जरूरत भी नहीं है। जोगी सीताराम जानता है कि कल क्या होने वाला है। तुम मना करते हो तो मैं चुप रहूंगा, लेकिन गणेश के मंदिर के बड़े पंडित पुजारी क्या विचार कर रहे हैं महाराज की अचानक मौत के बारे में? सीताराम ने डीएसपी की बात काट कर पूछा। वो भी हैरान है। बात किसी की समझ में नहीं आ रही। कैलाशनाथ ने जवाब दिया। उनका कहना है पुजारी पन्नालाल हर रोज पंडित करमचंद के चरण छूने के लिए आया करता था, बड़ी सेवा करता था। फिर अचानक उसने महाराज की हत्या कैसे कर दी? सब दुनिया दिखावे की बातें थी, ढकोसला था, लेकिन मैं बताता हूँ। सीताराम फिर बात काटकर सरसराते लहजे में बोला। पन्नालाल ने पंडित रामकिशन से भी गठजोड़ कर रखी थी। करमचंद के बाद अगर रामकिशन मंदिर का इंतजाम संभाल लेता तो पन्नालाल के ज्यादा काम आ सकता था। समझ रहा है मेरी बात? पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पंडित रामकिशन को भी उसके काले करतूतों की सजा अवश्य मिलेगी। देवी देवता उसे भी क्षमा नहीं करेंगे। मैं हैरत से उछल पड़ा। सीताराम ने जो जाल बुना था वो यकीनन बड़ा मजबूत था। अपने मकसद में कामयाब होने की खातिर उसने बड़ी गहरी साजिश मुरत्तब की थी। कैलाशनाथ को भी अपना हमनवा बना लिया था और अब बड़ी दीदा दिलेरी से रामकिशन के बारे में पेशन गोई कर रहा था। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला कर रह गया। कैलाशनाथ देर तक बैठा बातें करता रहा। वो चला गया तो मैंने दबी जबान में पूछा, गुरु, अगर कहीं पंडित करमचंद के पोस्टमार्टम की जरूरत पेश आ गई तो क्या होगा? सीताराम ने मुझे बड़ी खूंखार नजरों से घूरा। इन शोला उगलती नजरों में रहम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि तूने रात को मच्छर काटने की बात मुझे अंधेरे में रखने के कारण कही थी। जोगी सीताराम ने इतने खतरनाक लहजे में मुझे मुखातिब किया कि मैं कांप कर रह गया। उसका वो भयानक रूप मेरी नजरों में पहली बार आया था। गुरु, मैंने बात बनाने की खातिर कोई बहाना तराशने को सोचा, लेकिन उसने फिर मेरी बात काट दी। तू अगर सब कुछ देख चुका है और जान चुका है तो अपनी जबान बंद ही रखना, उसने बदस्तूर सर्द और शफाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम अपने रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करता। सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन सीताराम ने तेजी से आंखें बंद करके थोड़ी सीने पर टिका ली। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। वो किसी मंत्र के जाप में मसरूफ हो गया था। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। जोगी सीताराम का लबो लहजा उस वक्त मुझे पसंद नहीं आया।
लेकिन दुर्गा की वजह से मैं उसके खिलाफ कोई जारहाना कदम भी नहीं उठा सकता था। डीएसपी कैलाश नाथ की वजह से पोस्टमार्टम की नौबत नहीं आई। पंडित करमचंद की चिता की लकड़ियां भी जलकर राख हो गईं। तो सीताराम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गया। इस दौरान सीताराम और मेरे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। वो हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ने में मसरूफ रहता था। मैं समझ रहा था वो अपनी ताकूती जाल का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा होगा। मैंने उसे ज्यादा देर छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद सीताराम और मुझे अदालत में पेश किया गया। पुजारी पन्नालाल ने करमचंद के कत्ल के सिलसिले में इकरार जुर्म कर लिया था। उसने खुलकर कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन वाज़े अल्फाज में ये बयान दिया था कि किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से वो एक अरसे से किसी मौके की तलाश में था। मौका वारदात पर मौजूद मंदिर के बड़े पुजारी और दूसरे गवाहों के चश्मदीद बयान के बाद अदालत ने उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी। जोगी सीताराम के सिलसिले में भी उसने इकरार कर लिया था कि उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने चेहरे पर तेजाब के छींटे फेंककर सीताराम के खिलाफ इसलिए पर्ची कटवाई थी कि उसे मौका पाकर करमचंद के कत्ल में मुलव्विस कर सके, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मुझे जोगी सीताराम की ताकत का अंदाजा हो चुका था। अदालत के कमरे में भी वो इस वक्त मुजरिमों के कटहरे में सीना ताने खड़ा था जब पुजारी पन्नालाल का बयान शुरू हुआ। सीताराम की नजरें किसी शिकारी औकात की मानिंद पन्नालाल के चेहरे पर उस वक्त तक मरकूज रहीं जब तक उसका बयान मुकम्मल नहीं हो गया। हमें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया तो सीताराम के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे अपनी बेगुनाही का यकीन पहले से रहा हो। हम अदालत से बाहर निकले तो कैलाशनाथ गाड़ी लिए मौजूद था। उसने किसी सेवक की तरह सीताराम कदम छूकर उसे रिहाई की मुबारकबाद दी। खुद अपने हाथों से सीताराम के गले में गेंदे के फूल के गजरे डाले। बड़ी देर तक गले लगा रहा, फिर बोला, अब कहाँ का इरादा है महाराज? धर्मशाला जाकर गंगा जल से स्नान करूंगा, फिर सीधा गणेश के मंदिर जाऊंगा। महाराज करमचंद के लिए भगवान से प्रार्थना भी करनी है। सीताराम ने बनावटी शोक का इजहार इतनी संजीदगी से किया कि मैं शजदर रह गया। सेवक को मौका नहीं दोगे महाराज? कैलाशनाथ हाथ बांधकर बोला, मेरे होते तुम धर्मशाला में ठहरो, ये कैसे हो सकता है? अभी जिद मत कर बालक, हम सन्यासी लोग महलों के बजाय कुट्टी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सीताराम ने उसे खूबसूरती से टालते हुए पूछा, तेरी तरक्की का क्या बना? मंत्री जी ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम्हारी कृपा से 2-4 रोज में ऑर्डर भी हो जाएंगे। अवश्य होंगे, सीताराम ने बड़े एतमाद से कहा। जोगी सीताराम की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर साबित होती है। चिंता मत कर, तुझे और भी ऊपर जाना है, पर इसमें कुछ समय लगेगा। तुम्हारा कर्मों वाला हाथ मेरे सर पर है महाराज, तो फिर चिंता किस बात की? बहुत जल्द चरणों में झुक गया। सीताराम ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, याद है कैलाशनाथ, जब तू मेरा बयान लेने कोतवाली आया था तो कैसा गिरगिट की तरह लाल पीला हो रहा था, पट्टे पर हाथ नहीं रखने दे रहा था। क्षमा कर दो महाराज, कैलाशनाथ ने हाथ बांधकर नदामत का इजहार किया। तब मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था। कैलाशनाथ के इसरार के बावजूद सीताराम ने उसका मेहमान बनने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उसकी गाड़ी में धर्मशाला तक जाना मंजूर कर लिया। मैं खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देखता रहा। धर्मशाला पहुंचकर सीताराम ने गंगा जल से स्नान किया। कुछ देर पंडित पुजारियों से बातें करता रहा जो उसकी बधाई देने आए थे। फिर जब धर्मशाला का मालिक भी कमरे से चला गया
तो सीताराम ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। तू कहाँ गुम है बालक, किन विचारों में उलझ रहा है? जोगी के लहजे में तलवार किसी काट थी। सब अपनी अपनी बोल गए, पर तूने अभी तक गुरु को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने अपनी बधाई संभाल कर रखी है, मैंने संभल कर जवाब दिया। तुम जिस कारण बाजी जमा रहे हो इसमें भी सफल हो जाओ, फिर मैं दिल खोलकर तुम्हारी पूजा करूंगा। सच्चे मन से कह रहा है? उसने मेरी नजरों में झांकने की कोशिश की। गुरु, मैंने उसकी बात काट कर पूछा। तुमने गणेश के मंदिर जाने की बात की थी, तुझे अचंभा किस बात पर है? सीताराम की निगाहों में तजस्सुस जाग उठा। क्या उथल पुथल हो रही है तेरे अंदर? गणेश के मंदिर में तुम्हारा आखिरी शिकार पंडित रामकिशन भी जरूर होगा, मैंने पहलू बदल कर कहा। बात कहीं बिगड़ ना जाए। रतन कुमार, उसने बल खाकर कहा, मैं अभी तक तुझे पूरी तरह खोज नहीं सका, लेकिन गुरु हमेशा गुरु रहता है। तू भी सेवकों की रेखा पार करने की भूल कभी ना करना। सीताराम के लहजे में मेरे लिए खुला चैलेंज था। मैंने दिल पर जबर करके दूर अंदेशी से काम लिया। तुम्हारे मन में मेरी तरफ से जो गांठ पड़ी है उसे खोल डालो गुरु, मैंने जोगी को राम करने की खातिर कहा। अब तक तुमने जो चाहा वही होता रहा है, आइंदा भी वही होगा जो तुम चाहोगे। मैंने अपना रास्ता बदल लिया है, तो तुम भी इधर उधर भटकने की भूल क्यों करते हो? तुम अब अगर मेरे अंदर नहीं झांक सकते तो इसमें मेरा क्या दोष है? हो सकता है मेरा जाप करने का अंदाज भाग गया हो, वो मुझ पर मेहरबान हो गई हो। और भी बहुत कुछ हो सकता है बालक, सीताराम मेरी बात काट कर बोला। अभी समय नहीं आया। मैं रामकिशन से दो हाथ कर लूं, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, गणेश के मंदिर से तुम्हारी वापसी कब तक होगी? क्या मतलब है तेरा? उसने मुझे चुभती हुई नजरों से घूरा। क्या तू गुरु के साथ नहीं चलेगा? सर के बल चलूंगा, पर इस बार तुम्हें एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, मैंने संजीदगी से कहा। पंडित रामकिशन की मौजूदगी में तुम मुझे किसी बात से रोकने की कोशिश नहीं करोगे। अपनी शक्ति आजमाना चाहता है? सीताराम ने अजीब अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, परंतु एक बात याद रखना, मैंने तुझे खोने के लिए नहीं पाया है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, वो अनमोल रतन जोगी सीताराम के हाथ नहीं आ जाता, जिसके कारण मैंने तुझे खोजा है, उस वक्त तक तुझे मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गणेश के मंदिर में जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना। तेरी एक जरा सी भूल मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा कोई मौका आया तो मैं तेरा हाथ जरूर थाम लूंगा। किसी तीसरे की मौजूदगी में गुरु के आगे सर उठाने की गलती भी ना करना। मुझे मंजूर है, मैंने हामी भर ली। सीताराम मुझे खासी देर तक टटोलती नजरों से देखता रहा। मुझे यकीन था दुर्गा के कहने के मुताबिक मेरे दिल का भेद नहीं पा सकेगा। फिर भी मैंने हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर विष्णु का नाम लेकर एक मंत्र पढ़कर अपने गिरज मंडल खींच लिया। धर्मशाला से निकलकर हमने एक सवारी पकड़ी और गणेश के मंदिर पहुंच गए। रास्ते में हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। सीताराम के चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। मैं समझ रहा था वो किसी आखिरी मार्के को सर करने की खातिर खुद को पूरी तरह अपने तमाम दांव पेच से लैस कर रहा है। उसने अभी तक खुलकर मुझे उस शय के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसको हासिल करने की खातिर उसने अपनी शैतानी कुव्वतों के बल पर मुझे आजर से रतन कुमार बनने पर मजबूर कर दिया था।
लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि या तो वो अनमोल शय पंडित रामकिशन ही के पास होगी या फिर रामकिशन का उससे कोई गहरा ताल्लुक जरूर होगा। ना होता तो सीताराम जैसा घाघ जोगी इस शय के पीछे जाने के बजाय रामकिशन से महज कोई पिछला हिसाब चुकता करने में अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद ना करता। मुझे सफेद रेश बुजुर्ग के वो जुमले याद आ रहे थे जो उन्होंने दादा जान के बारे में वक्तन फवक्तन मुझसे कहे थे। मैं पूरी तरह मोहतात था। गणेश के पुष्प को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी नजरें एक एक पंडित पुजारी का जायजा ले रही थी। सीताराम के अंदर तकब्बुर का एहसास जाग उठा था। सामने आने वाला कोई पुराना वाकिफकार पंडित पुजारी उसे महाराज कहकर प्रणाम करता तो उसका सीना फख्र से कुछ और कुशादा हो जाता। मैं भी कुर्बु जवाहिर से बेफिक्र नहीं था। आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम एक कुशादा चबूतरे पर पहुंचे तो सीताराम ने मुझे रोक कर कहा, रतन कुमार, आंखें खुली रखना, यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो गुरु, मैं हर परीक्षा में पूरा उतरूंगा। मैंने ठोस लहजे में अपने एतमाद का इजहार किया। बहुत सोच विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना, उसने मुझे ताकीद की। जो लोग ऊपर से अच्छे नजर आते हैं, कभी कभी वो भी बिफरते समंदर की तरह गहरे होते हैं। उनकी कोई तह नहीं होती, सर से पांव तक डूबे होते हैं। आंख उठाकर देख लें तो उनकी तिरछी निगाह हरे भरे दरख्त को भी पल भर में जलाकर राख कर देती है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बेफिक्र रहो। मैं जो कुछ करूंगा सोच समझकर ही करूंगा। एक बार फिर मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पंडित रामकिशन भी तेरे लिए किसी संगलाफ चट्टान से ज्यादा मजबूत साबित होगा। उससे पंजा लड़ाने की भूल ना कर बैठना। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मैंने पूछा। मेरी नजरों से, सीताराम सांप की तरह फनकारा। जिसे देखकर मेरी आंखों में खून उबलने लगे, समझ लेना वही मेरा असली शिकार है। मेरे जहन में फिर ख्याल उभरा कि क्यों ना मौका गनीमत जानकर इस पुरस्कार व अनमोल शय के बारे में भी पूछ लूं जो सारे फसाद की जड़ थी। लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इस वक्त मैं सीताराम को छेड़कर अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं करना चाहता था। मैंने दोबारा सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। मंदिर का सहन करीब आ रहा था जब पुजारनों का एक गोल हिरनियों की तरह कलशें उठाता नीचे की तरफ उतरता नजर आया। पेशतर पुजारनों की नजरें बहकने लगी। मैंने भी उन पर नजर डाली तो ठिठक कर रुक गया। पुजारनों के बीच झरना भी मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मैं झरना के जिस्म के एक एक अंग से वाकिफ था। उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में रची बसी थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि झरना पुजारन कैसे बन गई। क्या जोगी सीताराम ने उसे फिर कोई मुश्किल काम सौंप दिया है? एक बार उसने झरना के खूबसूरत बदन को जाल बनाकर मुझ पर फेंका था। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं गुनाह में सर तपा लिथड़ गया था। हो सकता है उसने एक बार फिर झरना को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली हो। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। फिर जब उसकी नजरें भी अचानक मेरी तरफ उठी, वो भी भौचक्का सी रह गई। उसकी आंखों में अपनाइयत का एहसास जाग उठा। वो तीर की तरह अपने झुंड से अलग होकर मेरी तरफ भागती हुई आई। तुम? उसने मेरे करीब आकर हैरत से पूछा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, मैंने दबी जबान में कहा। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई हूँ। पुजारनों के रूप में? हाँ। उसके लहजे में जज्बात उमंड आए। मेरी नजरों में नजरें डालकर बड़े दिललुबाना अंदाज में बोली। किसी ने कहा था
अगर मैं पुजारनों का रूप सजाकर गणेश देवता से कुछ मांगूं तो वो मेरी दुआ जरूर कबूल कर लेंगे। और तुमने ये बात मान ली? मैंने उसे हैरत से देखा। हाँ, उसकी गजाली आंखों में मस्तियों के जाम टकरा गए। तुम्हें पाने के लिए मैं हर रास्ता इख्तियार कर सकती हूँ। मैंने कर्नल को छोड़ने का इरादा कर लिया है। तुम मेरा हाथ थाम लो तो मेरे ख्वाबों की तकमील हो सकती है। मेरे बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। मैंने उसकी बाहें थाम ली। मैं वो नहीं हूँ जो नजर आता हूँ। तुम कोई भी हो, मेरे लिए वही हो। उसकी आवाज में मंदिर की घंटियों का शहर घुला मिला था। वालेहाना लहजे में बोली, वही आजर जिसने कर्नल के निगार खाने में मेरी रूह को सच्ची तस्कीन पहुंचाई थी। तुम हुक्म दो। उसने पुजारनों की तरह हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई रंग भी इख्तियार कर लूंगी। कहाँ रहती हो? मैंने दबी जबान में पूछा। इसी मंदिर में। वो बहकने लगी। तुम्हें पाकर मुझे यकीन आ रहा है, गणेश देवता ने तुम्हारी झरना की पुकार सुन ली है।